कुलिरे वृश्चिके राहु कन्यायां चापगे पिवा तद्भुक्तो राज सम्मानम वस्त्र वाहन भूषणम। तो मित्रों, महर्षि पराशर बृहद पराशर होरा शास्त्रम के 57वें अध्याय के पहले श्लोक में राहु की महादशा में राहु के अंतरदशा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि अगर आपकी जन्म कुंडली के अनुसार राहु की दशा में राहु की ही अंतरदशा चल रही हो और ऐसा राहु यदि आपकी जन्म कुंडली में कर्क राशि पर या कन्या राशि पर या वृश्चिक राशि पर या धनु राशि पर बैठा हो, इन 4 राशियों में यदि बैठा हुआ हो तो तद्भुक्तो राज सम्मानम, ऐसा राहु आपको राज सम्मान दिलाता है, सरकार की तरफ से मेडल दिलाता है, कोई बहुत बड़ा पुरस्कार दिलाता है और सुंदर वस्त्र वाहन एवं सुंदर आभूषणों से सुसज्जित कर देता है आपको ऐसा राहु। व्यवसायात फलाधिक्यम चतुष्पाद जीव लाभकृत प्रयाणम पश्चिमे भागे वाहनाम वर लाभकृत। तो मित्रों, दूसरे श्लोक में महर्षि पराशर कहते हैं कि ऐसा राहु आपको व्यवसाय में भी बहुत अधिक लाभ दिलाता है तथा चतुष्पाद जीव लाभकृत, 4 पैरों वाले जीवों से भी बहुत लाभ दिलाता है आपको। जैसे मान लीजिए अगर आप गाय भैंस बैल गधा घोड़ा आदि का व्यापार करते हैं, चौपाए पशुओं का, तो उसके माध्यम से भी आपको अनलिमिटेड लाभ की प्राप्ति होती है। और कहते हैं कि यदि ऐसा व्यक्ति प्रयाणम पश्चिमे भागे वाहनांबर लाभकृत, कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति अगर अपने जीवन में अपने घर को छोड़कर यानी अपने जन्म स्थान से यदि पश्चिम दिशा में यदि जाता है तो इसको वाहन और घर का बहुत बढ़िया लाभ होता है तथा दिनों दिन लाभ इसको होता है। और तीसरे श्लोक में कहते हैं कि लग्नाद उपचयेरा हो शुभ ग्रह मित्रान से तुंग भागान से योग कारक समझुते। कहते हैं कि अगर ऐसा राहु आपकी जन्म कुंडली में उपचय भावों में भी यदि बैठा हुआ हो, जैसे तीसरे छठे 10वें और 11वें भाव में भी अगर बैठा हो या इन राशियों पर भी बैठा हो तथा शुभ ग्रह युतेक्षिते अर्थात शुभ ग्रहों के साथ में बैठा हो, अच्छे ग्रह हो, शुभ ग्रह हो, योग कारक ग्रहों के साथ में हो या उनकी दृष्टि हो, अथवा कहते हैं कि मित्रांश से तुंग भागांश से अगर मित्र के दृष्टि में हो या मित्र के नवांश में बैठा हो या उच्च राशियों के शुभ नवांश में भी ऐसा राहु यदि योग कारक ग्रहों के साथ में बैठा हुआ हो तो ऐसा राहु क्या करता है? कहते हैं कि राज्य लाभम महोत्साहम राज प्रीतिम स्वभावहम करोति सुख संपत्तिम दार पुत्रादि वर्धनम। कहते हैं कि ऐसा राहु आपको राज्य का लाभ तक करवा देता है, महान उत्साह में जिंदगी रहती है, राजा की प्रीति प्राप्त होती है, गवर्नमेंट के तरफ से आपको बहुत अनुकंपा प्राप्त होती है, यानी कि राजा के तरफ से कोई राज्य कर्मचारी हो या राजा का कोई भी ऑफिसर या राज्य सरकार में कोई मंत्री जो है आपके ऊपर बहुत कृपालु हो जाता है, दयालु हो जाता है, आपके ऊपर अनुग्रह करने लगता है, जिसके वजह से सब कुछ शुभ ही शुभ होता है। करोति सुख संपत्तिम दार पुत्रादि वर्धनम, अनेकों प्रकार से सुख और संपत्तियों की भरमार आपके पास होने लगती है और दार पुत्रादि वर्धनम, पत्नी और पुत्रों की वृद्धि होती है और निरंतर उनका सुख आपको प्राप्त होने लगता है। आपके जीवन में दुख तो स्वप्न हो जाता है, आपके जीवन में सब शुभ ही शुभ होता रहता है। ठीक है ना? तो इसी प्रकार आप भी अपनी कुंडली देखिए और अपने स्वयं की कुंडली स्वयं से देख लीजिए। और यदि इसके बाद भी आपको आपकी कुंडली समझ में न आ रही हो तो आप अपनी कुंडली किसी कुशल श्रेष्ठ अनुभवी विद्वान ज्योतिषी को दिखाइए और स्वयं की कुंडली समझ लीजिए। और यदि आपको आपके आजू बाजू में कोई अनुभवी विद्वान न मिले तो आप अपनी कुंडली हमें दिखा सकते हैं। आप देश विदेश कहीं भी रहते हो, फोन कीजिए, फोन पर ही हम आपकी कुंडली देखकर एक एक बात विस्तार पूर्वक समझाकर बता देंगे। ठीक है?